मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, किताब है स्टूडेंट फ्रेंड जिनका लेखक है केसी सिन्हा। एक्सरसाइज है 5.2 और पार्ट है 15, यानी एक पार्ट से लेके 14 पार्ट तक हम आप लोगों को बना के समझा दिए हैं। यानी 1 से लेके 14 पार्ट तक, 1 से लेके 33 के 1 नंबर तक के सवाल हम पहले ही आप लोग को समझा दिए। अगर मेरा बनाया हुआ मैथमेटिक्स का सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, सही से समझ में आता हो, तो आप इस चैनल पर यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और नए यानी पहले से अगर इस चैनल पर होंगे तो आप कम से कम लाइक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने वैशाली गुरु चैनल पर मैथमेटिक्स का सवाल का जवाब हम समझाते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे। अब देखेंगे सवाल है 31 के 2 नंबर में सवाल है कि यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 हो तो k का मान ज्ञात करे, ताकि a स्क्वायर बराबर ka-2i2। ठीक है ना। अब देखेंगे इसका आंसर में देखेंगे, यहाँ आंसर देखेंगे ए स्क्वायर बराबर ka-2i2। अब देखेंगे ए के लिखने का तरीका है मैट्रिक्स A इंटू ए बराबर के, यहाँ पर देखेंगे ए हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर 2 i2 का मान हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब ध्यान से देखते रहेंगे, गौर से और समझते रहेंगे। आप ए के मान देखेंगे, ए के मान है 3 ए - 2 हो जाएगा 6 4 ए-2 हो जाएगा। फिर देखेंगे ए का मान पुनः लिखेंगे तो 3 - 2 4 - 2 हो जाएगा। बराबर देखेंगे एक के है, ए का मान देखते रहेंगे, ए के मान है 3 - 2 4 - 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है। इसका नियम है यानी मेथड है कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते चलेंगे। तो देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में 3 से गुना करेंगे, ये 3 किया 9 बन जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ यहाँ पर माइनस, आई प्लस 4 है तो माइनस प्लस 4 4 दूना 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे +3 से -2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो +4 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो 4 से 3 में गुना करेंगे तो 4 या 12 बन जाएगा। अब -2 से +4 में गुना करेंगे तो -4 दूना 8 बन जाएगा। फिर देखेंगे इस सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो प्लस और माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, और -2 में गुना करेंगे तो ये प्लस 2 दूना 4 बन जाएगा। आप देखते रहेंगे, यहाँ से देखेंगे, अब देखेंगे और यहाँ 2 1 0 1 0 सॉरी 0 और 1 हो जाएगा। आप देखेंगे ये है ना के से बारी बारी से इसमें गुना करेंगे तो 3 के -2 के, यहाँ देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 4 के, ये माइनस हो जाएगा 2 के। ठीक है।
समझ रहे हैं ना आप लोग। फिर देखेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 0 और ये 2 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से हम बना लेंगे। अब देखेंगे, अब देखते रहेंगे कि यहाँ पर 9 में से -8 घटा देंगे तो 1 बन जाएगा। 6 में से +2 घटा देंगे तो -2 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 12 में से -8 घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। -4 में से सॉरी -8 में से 4 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3k -2k, यहाँ देखेंगे 4k, ये माइनस हो जाएगा 2k। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर -2 0 0 ये 2 हो जाएगा। अब देखें माइनस है ना, यहाँ प्लस है, ये माइनस बराबर के पहले लाएंगे, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। 1 -2 4 -4, यहाँ प्लस उठा के इधर लाएंगे बराबर पहले तो 2 0 0 ये 2 बन जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे बराबर हो जाएगा 3k -2k 4k, ये -2k हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से कि +2 है, +1 का +2 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर 3 बन जाएगा। -2 में +1 +0 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। अब 0 में 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। और 4 में -4 में +2 जोड़ेंगे तो -2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 3k -2k, यह हो जाएगा 4k, माइनस हो जाएगा 2k। आप देखेंगे फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म में देखेंगे यहाँ पर 3, फिर देखेंगे यहाँ पर 3k है, इसलिए यहाँ पर ले लेंगे 3k बराबर हो जाएगा 3। अब देखेंगे दोनों तरफ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए k बराबर 1 इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे और समझेंगे 33 के 3 नंबर सवाल है कि यदि a बराबर 1 0 -1 7 k का मान ज्ञात करें ताकि a² -8 a + ki बराबर 0। अब देखेंगे सबसे पहले हम a² का मान ज्ञात करेंगे। तो a² का लिखने का तरीका है कि मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स a, और a का मान है 1 0 -1 और 7 है। फिर देखेंगे a के मान है 1 0 -1 और 7 है। अब ध्यान से देखेंगे, रो है ना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, और 0 में -1 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से 0 में गुना करेंगे 0 बनेगा, और 0 से 7 में गुना करेंगे फिर +0 बनेगा। अब देखेंगे सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे तो -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब +7 से -1 में गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब फिर -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब +7 से +7 में गुना करेंगे तो 7 7 49 बन जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे 1 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा। अब देखेंगे, अब हम
8a का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ जाए 8a बराबर 8। अब देखेंगे a का मान है 0, सॉरी a के मान है 1, 0 माइनस 1 और ये 7 हो गया। 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 माइनस 8 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ये 8 7 56 हो जाएगा। फिर अब देखेंगे यहाँ पर अब के आई का मान ज्ञात करना है तो यहाँ हो जाएगा के आई के मान होता है 1 0 0 1 हो जाएगा। अब सब में हम के से गुना करेंगे तो के हो जाएगा 0, और के से करेंगे 0 में गुना तो 0 हो जाएगा, के से करेंगे 1 में गुना तो यहाँ पर एक के हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम यहाँ से मान निकाल देंगे। अब देखेंगे ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई बराबर 0। तो ए का मान देखेंगे, ए के मान है 1 0 माइनस 8 और 49 हो जाएगा। अब देखेंगे 8a का मान है 8 0 माइनस 8 ये 56 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर ये प्लस, यहाँ हो जाएगा के 0 0 एक के हो जाएगा बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ये माइनस है ना, ये माइनस वाला पार्ट से तो माइनस 8 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस 7 बन जाएगा, और 0 में से 0 नहीं घटता है तो 0 हो जाएगा। माइनस 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 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 में से माइनस 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 49 में से माइनस 56 घटा देंगे तो माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये प्लस के 0 0 एक के है बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे प्लस है तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस होगा, नहीं तो हम के बराबर 7 रख देते हैं तो हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि के 0 0 एक के हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में चेंज होगा, तो माइनस 7 0 0 ये माइनस 7 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यहाँ पर के है ना, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो के बराबर ये 7। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 34 के 1 नंबर सवाल है। 34 के 1 में है यदि ए बराबर 3 1 माइनस 1 2 एफ ए निकाले जहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7 है। अब देखेंगे जहां जहां एक्स है ना, जहां जहां एक्स वहां पर ए आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसको हम आंसर निकाल के, एफ ए बराबर एस स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक्स का जगह पे कितना हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। यहाँ ए बराबर जहां जहां एक्स है वहां पर हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हम ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए यानी ए मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है ना। अब देखेंगे ए है, ए के मान है 3 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए के मान देखेंगे 3 1 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब देखेंगे फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करें, तो 3 में 3 से गुना करेंगे 3 या 9 बन जाएगा। प्लस 1 से माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा। फिर 3 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो 3 बन जाएगा, और प्लस 1 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है ना,
समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखते रहेंगे। फिर ये सेकेंड रो है कि -1 से +3 में गुना करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। आई +2 से -2 में गुना करें, -1 में गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से -1 से +1 में गुना करेंगे तो -1 बन जाएगा। अब +2 से +2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5। ऐसा करते हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे बराबर, ये हो जाएगा 8, ये 5, ये -5 और ये हो जाएगा 3। ठीक है ना। यानी a² का मान निकल गया। अब हमें 5a का मान निकालना है तो हो जाएगा यहाँ पर 5a बराबर 5 है और a के मान देखिए, a के मान है 3, 1 -1 और ये 2 हो जाएगा। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया ये 15 हो जाएगा। अब 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से -1 में गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब +5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका 5a यानी 5a का मान निकल गया। अब देखते रहेंगे। अब यहाँ से हम बना देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर a² -5a +7 है। अब देखेंगे यहाँ पर a² के मान देखते रहेंगे। a² का मान है 8, 5 -5 और ये 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 5a का मान है 15, ये हो जाएगा 5, ये -5 ये 10 हो जाएगा। ये प्लस ये 7 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 7 है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हम आई बैठा देंगे, यहाँ भी हम आई बैठा देंगे। अब देखते रहेंगे। हो जाएगा 8, 5 -5 ये 3 हो जाएगा। हो जाएगा 15, ये 5 -5 ये 10 हो जाएगा। 7 है ना। अब देखेंगे आई का मान बनता है कितना, तो आई का मान बनता है 1 0 0 1 हो गया। ठीक है। अब देखते रहेंगे 8, 5 -5 ये 3 है। ठीक है ना। अब देखेंगे 15, 5 -5 ये 10 हो गया। अब देखेंगे 7 से गुना करेंगे, यहाँ पर 7 0 0 में 7 से गुना करेंगे 0 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते रहेंगे। नियम है बदमाश के, पहले का करूँ पीछे भागा, गुना करूँ तब जोड़ घटावा। तो यहाँ देखेंगे जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। तो देखेंगे 8 में इस पहले 8 में इस 7 जोड़ेंगे, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है ना। और फिर 5 में 0 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। फिर देखेंगे -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5 बन जाएगा। और 3 में ये 7 जोड़ेंगे तो ये 7 और 3 10 बन जाएगा। ठीक है। आप देखोगे 15, 5 -5 ये 10 बन जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ लिख देते हैं। आप देखेंगे ये माइनस वाला पार्ट से प्लस वाला पार्ट से, तो 15 में से 15 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 में से 5, ये माइनस है ना, कि 5 में से 5 गया तो 0 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे माइनस प्लस प्लस 5 हो जाएगा ना, कि +5 में से -5 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे कि -10 है, +10 है, तो 10 में से 10 गया तो 0 बन गया। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 34 के 2 है कि यदि a बराबर 3 4 -4 -3
एफ ए निकाले जहां एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7। आप देखते रहेंगे यहाँ पर एफ एक्स बराबर एस स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स है ना, एक्स एक्स के जगह पर कितना आ जाएगा मान, तो ए आ जाएगा मान। आप देखेंगे ए हो जाएगा। आप देखेंगे एस स्क्वायर सॉरी हो जाएगा यहाँ पर एक्स के जगह पर ए स्क्वायर 5a प्लस 7। अब देखेंगे यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे। हम सबसे पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर का लिखने का तरीका है मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। अब देखेंगे ए के मान लिखते हैं 3 4 -4 -3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 4 -4 -3 हो जाएगा। अब देखेंगे ये है ना फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो नियम है कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करें। तो +3 से +3 में गुना करेंगे 3 × 9 हो जाएगा। अब +4 से -4 में गुना करेंगे तो -4 × 16 हो जाएगा। फिर +3 से 4 में गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। आई +4 से -3 में गुना करेंगे तो -4 × 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड में -4 से +3 में गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। -3 से -4 में गुना करेंगे तो +4 4 × 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे -4 से +4 में गुना करेंगे 4 × 16 हो जाएगा। अब -3 से -3 में गुना करेंगे तो +3 × 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे -16 में से 9 जाएगा तो -7 बच जाएगा। आई हो जाएगा 12 में से 12 घटा देंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे +12 से -0 में घटा देंगे सॉरी +12 से -12 में घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। -16 में से +9 घटा देंगे तो ये -7 बन जाएगा। यानी ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब हमें 5a का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे a का मान है 3 4 -4 -3। अब देखते रहेंगे। अब 5 से गुना हो जाएगा तो 5 × 15 ये 5 चौका 20 ये -5 चौका 20 5 से करेंगे -3 में तो 5 × 15। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ये 7 आई है हो जाएगा। यहाँ पर 7 हो जाएगा। आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम तत्समक बोलते हैं। ठीक है ना। अब 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा 0 0 ये 7 बन जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर -5a प्लस 7 है। अब देखेंगे ए स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर के मान है -7 0 0 ये -7 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि 5a का मान यहाँ पर है 15 20 हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 20। अब देखेंगे यहाँ पर -20 ये -15 हो जाएगा। अब देखेंगे 7 आई का मान है यहाँ पर 7 0 0 ये 7 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो नियम है कि पहले प्लस से जोड़ते हैं। तो -7 में से ही +7 चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है ना। अब -7 में से +7 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 15 20 ये -20 और ये -15 आ गया। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे
जीरो में -15 जोड़ेंगे तो ये -15 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -20 हो जाएगा, यहाँ पर ये +20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल है 34 के 3 नंबर। तो 34 के 3 नंबर में है, यदि a बराबर 1, 2, 2, 1 एफ एक्स बराबर x² - 2x - 3 यानी दिखाएं, यानी सिद्ध करें कि एफ ए बराबर 0, यानी 0 सिद्ध करके लाना है। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे एफ एक्स बराबर s² - 2x - 3। आप देखें कि x है ना, तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के जगह पर a हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा a² - 2a - 3 है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर i आ जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम a² का मान निकालेंगे, तो a² का मान हो जाएगा a मैट्रिक्स, अब फिर यहाँ पर a हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर a के मान देखोगे, a का मान है 1, 2, 2, 1 हो जाएगा, 1, 2 फिर 2, 1 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करेंगे और जोड़ते जाएंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बनेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखेंगे कि फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर से देखिए, 1 में 1 से यहाँ पर गलती लिखा दिया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे, फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। फिर से मिला देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 1 में 2 से गुना करेंगे, सॉरी 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। फिर से देखिए, अब ये है ना सेकेंड रो, 2 से 1 में गुना करेंगे, सॉरी 2 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखेंगे, ये 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम यहाँ बना देते हैं। अब देखते रहेंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखते रहेंगे हम -2a यानी 2a का मान निकालेंगे, तो 2a बराबर है तो 2 हो जाएगा, और a के मान देंगे 1 है, 2 है, 2 और 1 है। अब 2 से गुना करेंगे सब में तो हो जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 3i है ना, तो यहाँ लिख देंगे 3i बराबर हो जाएगा 3, i का मान आता है 1, 0, 0, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो गुना करेंगे 3 से तो 3, 0, 0, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ से बनाएंगे, अब यहाँ से हम LHS लाए, यानी FA बराबर 0 लाना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखते रहेंगे यहाँ पर है मान 2a का मान है, 2a का मान आ गया 2, 4, 4, 2। आप देखेंगे इसका 3a, देखेंगे 3i का मान है 3, 0, 0,
3। अब देखेंगे, आप देखते रहेंगे, सवाल का जवाब देखना है। 5 4 4 ये 5 हो गया। अब देखेंगे बोडमास के नियम के अनुसार माइनस में माइनस जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 2 है ना, है 2, देखते रहेंगे यहाँ पर -3, 2 में से -3 चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ऐसा करते हैं, -2 में -5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और 4 में 0 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा। और 4 में से 4, ये देखिए माइनस यहाँ पर, तो 4 में से -4 गया तो 0, सेम इसी प्रकार से 0 हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से 0 हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया, यानी 0 सिद्ध होके आ गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने वैशाली गुरु चैनल में हिसाब का जवाब हम समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे।